भीमासुर और भगवान विष्णु का युद्ध। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे रोचक युद्ध के संदर्भ में जो श्री हरि और रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर के मध्य हुआ, जिस युद्ध में भगवान विष्णु को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जो भगवान विष्णु के हार का कारण बनी। प्रिय भक्तों, धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार जब लंका में राम और रावण के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी दौरान सह्याद्री पर्वत पर राजा भल्लाटक से युद्ध में सहायता के लिए मिलने आए कुंभकर्ण की भेंट उनकी पुत्री राजकुमारी कर्कटी से हुई। उसकी सुंदरता देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद जब कुंभकर्ण वापस लंका जाने लगा तो कर्कटी बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ स्वामी, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। परिस्थिति को समझने का प्रयास करो प्रिय। तुम्हें लंका ले जाने का यह उचित समय नहीं है, क्योंकि अगर इस समय मैं तुम्हें वधू के रूप में लंका लेकर गया तो प्रजा और सेना में विद्रोह हो सकता है। उनके मन में ये बात आ सकती है कि जब हम युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं तो राज परिवार विवाह का उत्सव मना रहा है। ठीक है स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और ये मेरा प्रण है कि जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं राजमहल त्याग कर सह्याद्री पर्वत पर साध्वी की भांति साधारण जीवन व्यतीत करूंगी। उसके बाद शीघ्र लौट आने का जो वचन कुंभकर्ण ने दिया था वो कभी पूरा ना हो सका। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात कर्कटी के गर्भ से भीम नाम के पुत्र का जन्म हुआ। कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला किया और मन ही मन ये प्रतिज्ञा ली कि भीम को राक्षस जाति का भविष्य बनाकर महाराज कुंभकर्ण की हत्या करने वाले राम और लक्ष्मण से अवश्य प्रतिशोध लेगी। इस प्रकार अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए कर्कटी ने अपने पुत्र भीम को बचपन से ही युद्ध की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। आप जब देखो मुझे युद्ध की शिक्षा देती रहती हो। मेरा बचपन इन अस्त्र शस्त्रों के साथ ही व्यतीत हुआ। आखिर क्यों माते मुझे वन विहार और आखेट के लिए क्यों नहीं जाने देती? तुम्हारा जन्म आखेट और वन भ्रमण के लिए नहीं हुआ पुत्र, तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। विशेष कार्य? किस प्रकार का विशेष कार्य माते? मुझे अभिलंब बताओ। पुत्र, आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराने वाली हूँ जो मैंने अब तक तुमसे छिपा रखा था। तुम्हारे ज्येष्ठ काका श्री लंकेश्वर रावण ने पृथ्वी लोक के अलावा स्वर्ग लोक एवं समस्त ग्रहों पर अधिकार किया था, किंतु भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले अयोध्या के राजा राम और उसके भाई लक्ष्मण ने तेरे ज्येष्ठ काका श्री और पिता कुंभकर्ण सहित पूरे राक्षस कुल का अंत कर दिया था। क्या? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें इसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए देवताओं की दृष्टि से बचा रखा है। इसीलिए मैं तुम्हें हर दिन शस्त्र शिक्षा के लिए प्रेरित करती हूँ। इतना सुनते ही भीमासुर वनों में घूम घूम कर राक्षसों को एकत्रित करने लगा। राक्षसों की एक सेना तैयार कर भीमासुर अपनी माता कर्कटी से आशीर्वाद लेकर श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल ही रहा था कि तभी नारायण नारायण, रुको भीमासुर। इतनी कम सेना और कुछ शस्त्रों के प्रशिक्षण के बल पर तुम अपना संकल्प कभी पूरा नहीं कर सकते हो। नारायण नारायण। आपका कहने का क्या तात्पर्य है महर्षि नारद? अब तुम इतनी व्याकुलता से पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। ये वही राम और लक्ष्मण हैं जिन्होंने तुम्हारे शक्तिशाली पिता और ज्येष्ठ काका को पराजित कर दिया। फिर तुम इतनी आसानी से उन्हें कैसे हरा सकते हो? तो हमें क्या करना चाहिए महर्षि नारद? तुम ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त करो, वही तुम्हें मार्ग प्रदान करेंगे। नारायण नारायण। नारद जी की बातें सुनकर भीमासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हे वत्स,
तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अयोध्या के राजा राम और उसके समस्त साथी जनों को पराजित कर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध पूरा कर सकूं। वो विष्णु अवतार राम हैं। उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ऐसा वरदान मांगना व्यर्थ है। कोई और वरदान मांगो पुत्र। हे ब्रह्मदेव, फिर मुझे तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ एक ऐसी शक्ति का वरदान दें जिसकी कभी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, जो अतुलनीय हो, अपराजित हो। हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम तीनों लोकों के स्वामी बनोगे, किंतु कभी तुमने इन शक्तियों से दुरुपयोग करके शिव भक्तों को सताया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मदेव से शक्ति प्राप्त करने के बाद भीमासुर अपनी सेना के साथ माता कर्कटी से मिलने आता है। राक्षस राज भीमासुर की जय! राक्षस राज भीमासुर की जय! बंद करो ये महिमा मंडन। इसने अपने पिता के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए वर मांगकर इस राक्षस कुल के साथ धोखा किया है। इसीलिए मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। ये मुझसे क्या हो गया? ये वरदान तो मेरे लिए श्राप बन गया है। मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया है। आप व्यर्थ दुखी ना हो दैत्यराज। आपको इस समय अपनी माता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए। मेरे पास माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है अश्लोम। निराश ना हो दैत्यराज। आपने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति का वरदान पाकर दैत्यों का भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं सेनापति? इस संसार में आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं, और ब्रह्मा जी ने केवल राम की शक्ति को परास्त न करने को अस्वीकार किया था, ना कि विष्णु को। अगर आप विष्णु को पराजित कर दें तो इस प्रकार ये राम को पराजित करना ही माना जाएगा, जिससे माता का प्रतिशोध भी पूरा किया जा सकता है। सेनापति के परामर्श के अनुसार भीमासुर भगवान विष्णु से युद्ध लड़ने की योजना तैयार करता है, जिसके लिए वो देवताओं से लड़ने के लिए स्वर्गलोक की ओर आक्रमण करता है। भय से इंद्रदेव समेत सारे देवता सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास आते हैं। रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। क्या हुआ इंद्रदेव? कुंभकर्ण और कर्कटी पुत्र भीमासुर ने अपनी राक्षसी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया है। अब वो तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हे देवतागण, आप उनसे बिना युद्ध किए हमारे पास कायर की तरह क्यों आ गए? क्षमा करें प्रभु, आपको तो सब पता है। भीमासुर ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके अतुलनीय शक्ति का वरदान पा लिया है, जिसके बाद वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए उस दुष्ट का नाश कीजिए। उसी समय भीमासुर अपनी राक्षस सेना सहित वहां पहुंच जाता है। बंदी बना लो इन्हें, कोई भी जाने ना पाए। ज्यादा उत्साहित ना हो भीमासुर। सृष्टि के पालन करता, देवताओं के रक्षक श्री हरि विष्णु स्वयं तुम्हें दंडित करने आए हैं। अच्छा, तो इन कायर देवताओं की रक्षा करने के लिए आ ही गए विष्णु। मेरी तीव्र इच्छा थी कि रणभूमि में आपसे दो दो हाथ कर सकूं। अपनी मर्यादा मत भूलो भीमासुर। हमने ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा रखने के कारण रणभूमि का त्याग किया था, किंतु अगर इस प्रकार हमें ललकारने की चेष्टा की तो मैं स्वयं तुम्हें पराजित कर ब्रह्मदेव के वरदान को मिथ्य कर दूंगा। मैं कायरों से युद्ध नहीं करता इंद्र। ऐसे क्या देख रहे हो श्री हरि? क्या आपने भी अन्य देवताओं की तरह हार स्वीकार कर ली? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ भीमासुर, किंतु शर्त ये है कि ये युद्ध केवल तुम्हारे और मेरे मध्य होगा। अगर तुम जीते तो स्वर्ग तुम्हारा, और अगर जीत मेरी हुई तो तुम्हें इंद्रलोक छोड़ वापस जाना होगा। स्वीकार है मुझे। इसके पश्चात पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और अतुलनीय शक्ति से समृद्ध भीमासुर के मध्य कई दिनों तक घोर संग्राम हुआ। ब्रह्मदेव के वरदानी प्रहार से भगवान विष्णु के लिए भी उन्हें हराना आसान नहीं रहा था।
अंततः ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान विष्णु ने भीमासुर के समक्ष उनके द्वारा प्रयोग किए गए पाश से बंधकर अपनी पराजय स्वीकार की। इस प्रकार भीमासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कायम कर लिया और भगवान विष्णु की हार हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।